इनका भी आया है, यूके का आया है। यूके कह रहा है कि जी अब हम, ब्रिटेन कह रहा है अब वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द अटैक। ब्रिटेन का भी हृदय परिवर्तन इसलिए हो गया क्योंकि कल ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर यूरोप चुप रहेगा पूरा यूरोप हमारे निशाने पे आएगा। देखिए अब यहाँ तो हमने मिडिल ईस्ट में ठोक दिया जिसको ठोकना था, अब इजरायली और अमेरिकनों पे रॉकेट चला के कुछ होता नहीं, वैसे इंटरसेप्ट हो जाता, जाया होता। तो इससे अच्छा काफरों को मारो, सुन्नियों को मारो, काफरों को मारो, तो वो स्ट्रेटजी चलेगी। अब रॉकेट जहां जाता हो, जहां जाना है ये ना निपटाओ। और अभी यहाँ आईडीएफ ने इनकी ऐसी वाट लगा रखी है, ऐसी वाट लगा रखी है, इतने तंग है आईडीएफ ने, यू नो सॉरी, आईडीएफ ने इनकी ऐसी वाट लगा रखी है, आईडीएफ ने इनके सारा हिसाब, मैं हाउ टू स्विच ब्लूटूथ ऑफ, नहीं तो ये फिर फोन से कनेक्ट होगा और फिर मुझे प्रॉब्लम देगा। तो आईडीएफ ने इनकी ऐसी वाट लगा रखी है, इनकी फिर बड़ी समस्या बन गई है। आईडीएफ ने जो इनके तेहरान में जो पुलिस हेडक्वार्टर था जहां से प्रोटेस्टर्सों पे ये काफी दिक्कतें करते थे, उनको उन्होंने, अरे यार क्या है, जस्ट सेकंड, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, आई हैव टू पुट इट ऑन, चलिए आई पुट इट ऑन एरोप्लेन मोड, इट विल नॉट डिस्टर्ब। अब यार फोन नहीं उठाओ तो समझ जाओ, आई मैंने समझाई, तो दे हैव काइंड ऑफ एलिमिनेटेड दैट, और ये अब चल रहा है। अब हिजबुल्लाह के इतने फाइटर मारे गए हैं इजराइल द्वारा, अब हिजबुल्लाह कह रहा है कि मैं किसी भी नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हूँ, आई एम गोइंग फॉर ऑल आउट वॉर, मुझे कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए। अगर अब ये आर या पार की लड़ाई होगी, या इजरायली रहेंगे हम रहेंगे, तो यहाँ थोड़ा एस्केलेशन होने की संभावना है। वैसे लेबनान ने हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज और आईआरजीसी की सारी एक्टिविटीज को इलीगल घोषित कर दिया, राइट, तो ये वहां से कोई मसला इनका चलने वाला नहीं है। आईआरजीसी कह रहा है कि एक इंटरनल डिसीजन हुआ है, अब हम ईरान जो है पूरे ऑफेंसिव पे जाएगा। क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी क्यों बदली, पहले इन्हें लगा था 6 हफ्ते की लड़ाई है, तो धीरे धीरे आर्सनल निकालो, धीरे धीरे यूज करो, 6 हफ्ते बाद ट्रम्प की दुकान बंद हो जाएगी, फिर हम अपना आर्सनल निकालेंगे। अब जब ट्रम्प ने आज सुबह बोल दिया कि यार जो युद्ध है उसकी कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो एंड टू माय वॉर, आई कैन, द युद्ध कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज आई वांट, तो अब इन लोगों की थोड़ी हालत खराब है। ये कह रहे हैं कि अब हम विल गो फॉर ऑल आउट ऑफेंसिव, क्योंकि अगर ये अब डक करेंगे दे विल बी एलिमिनेटेड बिफोर दे कैन फाइट। तो इसीलिए कहता है हम ऑल आउट ऑफेंसिव पे जाएंगे, हम जितने लोग को है हम उतने लोग को मारेंगे, एंड विल कीप ऑन किलिंग पीपल, विल गो ऑल अगेंस्ट अमेरिका। इसीलिए वो फतेह 2 मिसाइल चलाए इन्होंने, फतेह सीरीज के 2 मिसाइल्स, और वो खुर्रमशहर मिसाइल एक और चला, और वो भी तैर रहा, लास्ट वाला भी तैर रहा, बतख की तरफ इसराइल पहुंचा नहीं। बट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि आईआरजीसी की अब दे आर स्टार्टेड काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग, इनके फाइटर्स लेबनान भाग रहे हैं, ये फाइटर्स आर रनिंग टू लेबनान, और लेबनान में भी इन पे डंडा टाइट हो रहा है। और यहाँ समाचार ये भी आया था कि जॉर्डन के माध्यम से कोई अटैक इसराइल पे हो सकता है, तो कुछ इंटेल है कि जॉर्डन के माध्यम से कुछ अटैक हो रहा है। यहाँ से ये समाचार आया था कि मोहम्मद बिन सलमान पे हुतियों के माध्यम से सलमान हमला करवा सकते हैं, ईरान उसको उनको एलिमिनेट कराने की कोशिश कर सकता है, यहाँ से जॉर्डन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आज क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज किया जा रहा है, क्लस्टर बॉम्ब्स वैसे ही दे आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड, बट क्लस्टर बॉम्ब्स को ये यूज कर रहे हैं। बाकी जितनी भी इनकी वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज थी उन सबको डिसमेंटल किया गया है, और अमेरिकन आर कॉन्स्टेंटली सेइंग वी आर डिसमेंटलिंग नाउ द फैक्ट्रीज। लॉन्चर्स काफी हद तक डिसमेंटल किए गए हैं, जहाँ साइलोज थे उनको उड़ा दिया गया, पर ऑल द साइलोज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, साइलोज अब भी होंगे जो डिटेक्ट नहीं हुए होंगे, और लॉन्चर्स को इनके डिसमेंटल किया गया, ये लॉन्च इतना नहीं कर पा रहे, अब दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन फैक्ट्रीज। सो वी B1 B2 बॉम्बर्स गए, उन्होंने अपनी सॉर्टीज की, दे केम बैक एंड द थिंग्स आर एस्केलेटिंग, और ट्रम्प बात नहीं कर रहा, इनकी सबसे बड़ी समस्या ट्रम्प इज नॉट टॉकिंग, ट्रम्प बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कहता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लड़ाई चलने दो, जहाँ तक चलती है जहाँ तक चलती है, लेट इट रन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मिडिल ईस्ट में इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, वो इंटरसेप्टर अमेरिकन से मांग रहे हैं, अमेरिका कह रहा है हमारे पास है नहीं, भैया जहाज निकालो और बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ाओ, डोंट वेट फॉर योर इस्लामी बिरादरी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल भेजेगा, क्रूज मिसाइल, हम यहाँ से इंटरसेप्टर से रोकेंगे।
इंटरसेप्टर से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन के आर्सेनल को डिस्ट्रॉय करके। तो उठो निकलो, बिकॉज दे डोंट वांट टू फाइट मुस्लिम्स। ये लफड़ा भी पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने इन्हें ओआईसी का पाठ पढ़ाया, पाकिस्तान ने इन्होंने तेल की कीमतें 3 गुना कर दी, दैट दे वन इट, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान के चक्कर में जो पड़ेगा वो बर्बाद तो होगा ही होगा। अब ऐसी परिस्थिति अगर ये 2-4 दिन में दे डोंट गेट इनटू ऑफेंसिव मोड, दे आर ओवर। क्योंकि अगर इनकी रिफाइनरी से ईरान टारगेट करने लगा, दे आर एंटरिंग इनटू अ वेरी वेरी डायर सिचुएशन। यहाँ पे यूएई कह रहा कि मैं ईरान के जितने भी एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मैं वो सीज कर दूंगा। ईरान के जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं मैं वो सीज कर दूंगा। ये अभी यूएई कह रहा, अब करेगा नहीं करेगा। अजरबैजान ने कह दिया जी मैं लड़ नहीं रहा, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। बाकी बॉम्बिंग चली। देखिए एक सिचुएशन में आपको समझा दूं। आज ईरान 500 मिसाइल लगा रहा, मैं 500 सॉटिया का, तो वी आर हियर। अगर आज ये 50 मिसाइल लगा पा रहा, मैं 500 सॉटिया कर रहा हूँ, तो मेरा पावर ऑफ डोमिनेंस हैज इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, बिकॉज क्योंकि इसकी मिसाइल दागने की क्षमता काफी गिर गई, और इसकी मिसाइल दागने की क्षमता गिर गई, तो मेरा पावर ओवर हिम हैज इंक्रीज 10 टाइम्स। तो अमेरिकन आर वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटजी कि दिन ब दिन इनकी पावर को डिमिनिश करो, और अगर अपना स्ट्राइक ऑफेंसिव उतना ही रखे, उतना ही इन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उतने ही दे आर रनिंग फॉर द कवर। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, ये जो बाशिस मलेशिया है जो बेगुनाहों को मारने का काम करता है, अभी ये बुरकों में भाग रहे हैं, अभी औरतों के बुरके पहन पहन के भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर लग रहा लोग इन्हें पकड़ के ठोकना दें। और ट्रंप ने आज बोल ही दिया कि ईरान के जहां भी एम्बेसडर्स हैं दुनिया भर में, मैं उनको अपील करता हूँ कि एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, एक ऑल्टरनेट सिस्टम को बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो गई। वैसे अगराची का नाम बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, ये है वो है, बट ओवरऑल इस गवर्नमेंट में अब वो बात रही नहीं। दे डोंट हैव दैट, सॉरी, दे डोंट हैव व्हाट इज लेफ्ट इन देम टू फाइट, सो दे आर काइंड ऑफ गोइंग डाउन द ड्रेन। अभी 6 दिन ही हुए, अभी 6 दिन में आप देखिए इनकी हालत क्या हो गई। दे हैव लॉस्ट, मे बी बाय द मॉर्निंग आई विल गेट टू नो, दे हैव लॉस्ट 60 शिप्स। 40-42 शिप अभी गए हैं, एयरफोर्स है नहीं, यूरेनियम और न्यूक्लियर वाला सारा मसला खत्म हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन लेवल पे अगर मैं डाटा देखूं, प्रोडक्शन लेवल पे 67% और 60% के आसपास हैड बीन डिसमेंटल्ड। मतलब जो फैक्ट्रीज जो बनाती थी, जो प्रोडक्शन क्षमता था 60% बैलिस्टिक मिसाइल्स की और 63-64% ड्रोन्स की खत्म कर दी गई। और अमेरिका अपना बड़ा आज शानदार ल्यूकास ड्रोन दिखा रहा था। ल्यूकास ड्रोन वही है जिसको उन्होंने शाहिद से बनाया, उसको लीथल बनाया, उसको और आर्म किया, इसी ड्रोन से दबा के ईरान को भेज रहे। मतलब जिसका जूता उसी का सर, वो कर रहे हैं। अमेरिका बात करने को तैयार नहीं, रशिया इंटरव्यू करने को तैयार नहीं, चाइना कुछ भी नहीं बोल रहा, और चाइना बड़ा नाराज है कि तुम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद मत करो, दिस इज नॉट देयर। और ट्रम्प ने तो कल कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, बट हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब भी सुसाइड अटैक से कर सकते हैं, सुसाइड अटैक से अब भी कर सकते हैं। अभी ये आया है इनके ना इनके ड्रोन जो है ये हर जगह जा रहे हैं, पर इंटरसेप्ट वही किए जाते हैं जो किसी टारगेट की तरफ जा रहे हो। अगर टारगेट की तरफ ड्रोन नहीं जा रहा, आप उसको आप उसको इंटरव्यू नहीं करते। और इजराइल कह रहा है कि जो अपनी मैर में अब उन्होंने लगभग पूरे बेरूत तक का इवैक्यूएशन ऑर्डर दे दिया है। वो कह रहे हैं जी अब हम हिजबुल्ला को इतना पाउंड करेंगे, हिजबुल्ला के साथ आखिरी लड़ाई है। इजराइल कट्स कह रहे हैं दिस वे और द अदर, वन वे और द अदर विल डिफीट हिजबुल्ला दिस टाइम फॉर गुड। जैसे हमास को हमने खत्म किया, वैसे हिजबुल्ला को भी पूरा खत्म करने पड़ेगा। अभी जो मैं हैरानी की बात है, मतलब इजराइलियों का रिजॉल्व देखे कह रहे हैं हमें हिजबुल्ला को अब की बार पूरा खत्म करना है, किसी को नहीं छोड़ना। और जो इजरायली पायलट्स हैं, इसलिए अमेरिका उनका फैन हो गया है कि भाई मैंने जैसे आपको कहा कि इजराइल के पास जो एयरफोर्स है अमेरिका के जितनी नहीं है, बट फिर भी दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। इजरायली pilots are doing around 3 missions per day